आज हम बात करने वाले हैं बदायूं में हुए एक ऐसे डबल मर्डर केस की जो सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। जनसत्ता के एक संपादकीय के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे यह घटना हमारे पूरे सुरक्षा सिस्टम पर, हमारे तंत्र पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो किसी किले से कम नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक बहुत बड़ा इथेनॉल प्लांट, एक हाई-टेक, हाई सिक्योरिटी जोन, जहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा होना चाहिए। ऐसी जगह जहां काम करने वाला हर इंसान खुद को पूरी तरह महफूज समझे, है ना? लेकिन उसी किले के अंदर, जिसे सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, एक बेहद खौफनाक वारदात होती है। दो सीनियर अधिकारियों की उन्हीं के ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बस यहीं से वो सारी बातें, वो सारे दावे टूट जाते हैं और एक डरावनी हकीकत सामने आती है। तो ये जो दिल दहला देने वाली वारदात हुई वो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इथेनॉल प्लांट के अंदर हुई। जैसा कि मैंने कहा, ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है जहां इस तरह की घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हुआ क्या था? बिल्कुल सीधी सी बात है, दो बड़े अधिकारियों को उनके ही ऑफिस में गोली मार दी गई। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये सीधे सीधे उस अभेद्य समझे जाने वाले सुरक्षा घेरे को तोड़ने जैसा था। एक बहुत बड़ा दुस्साहस। अब यहीं से कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल उठने शुरू होते हैं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी की तरफ इशारा कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सिस्टम फेल हुआ कहाँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, भाई इतनी कड़ी सुरक्षा वाले प्लांट में कोई बंदूक लेकर अंदर आ कैसे गया? मतलब ये तो सीधे सीधे वहां के पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। और फिर दूसरा अहम सवाल कि आखिर यह हमलावर था कौन? क्या कोई बाहर का आदमी था, कोई अनजान घुसपैठिया? लेकिन इसका जवाब वो तो इस घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हैरानी की बात देखिए, हमलावर कोई अनजान व्यक्ति था ही नहीं। वो एक ऐसा वेंडर था जिसे प्लांट मैनेजमेंट अच्छे से जानता था और जिसे उन्होंने खुद ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। और तो और, इससे पहले भी वो प्लांट के अंदर एक मैनेजर से हिंसा कर चुका था। मतलब खतरा कोई अनजाना नहीं था, सिस्टम को पहले से ही पता था कि ये शख्स खतरनाक है। और जानते हैं, यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। ये एक ऐसी घटना थी जिससे शायद नहीं बल्कि निश्चित तौर पे टाला जा सकता था। खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन उसे सुना ही नहीं गया। जरा इस पूरी कड़ी को ध्यान से देखिए। स्टेप 1, आरोपी एक मैनेजर की कार पर हमला करता है। स्टेप 2, इसकी बाकायदा शिकायत पुलिस और प्रशासन तक पहुंचती है। लेकिन फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक है। महीनों तक कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता और नतीजा? स्टेप 4 में वही आदमी बिना किसी डर के वापस आता है और 2 लोगों की जान ले लेता है। जनसत्ता का संपादकीय ही एक सीधा और चुपता हुआ सवाल पूछता है कि भाई, जब आपको बता दिया गया था कि खतरा है, जब शिकायत दर्ज हो चुकी थी, तो वक्त पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल है। तो चलिए अब इस एक घटना से जरा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बदायूं का ये मामला असल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालत है, उसके बारे में क्या बताता है। देखिए, एक तरफ तो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, पुलिस बहुत सख्त हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ की हकीकत क्या है? अपराध, लूट, हत्या, इन सब के मामले बढ़ रहे हैं। तो दावों और जमीनी हकीकत में एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। और संपादकीय का जो निचोड़ है वो सबसे चिंताजनक है कि अपराधियों के मन से कानून का डर, कानून का खौफ ही खत्म होता जा रहा है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यही बेखौफ होना समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर बदायूं की एक घटना सिर्फ एक गार्ड की या एक पुलिस वाले की लापरवाही का मामला नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर है, एक व्यवस्थागत विफलता का लक्षण है, जहां सिस्टम के अलग अलग हिस्से, जिन्हें हमें सुरक्षित रखना था, वो सब एक साथ फेल हो गए। संपादकीय के मुताबिक इस नाकामी के कई संकेत हैं। पहला तो ये कि पुलिस फोर्स में ही आपस में तालमेल की कमी है। दूसरा, अपराध को रोकने की जो पूरी चेन है, उसमें कोई कमजोर कड़ी है जिसकी पहचान ही नहीं हो पा रही। और नतीजा यह है कि अपराधियों पर लगाम कसने में लगातार नाकामी मिल रही है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हम सब पर। जब लोग अपने घर में या अपने ऑफिस में, यानी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर ही खुद को सेफ महसूस ना करें, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावे खोखले लगने लगते हैं।
तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि जब हत्याएं दफ्तरों के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में होने लगे तो फिर कानून व्यवस्था की असली जमीनी हकीकत क्या मानी जाए। ये सवाल सिर्फ बदायूं का नहीं, ये हम सब की सुरक्षा से जुड़ा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।